ऑलराइट गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटा सा एक टॉपिक है, खत्म करते इसको, एंड करते, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है बोलो? एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। क्यों इसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बोलते हैं? रीजन व्हाट, व्हाई द नेम ऑफ अ चैप्टर इज अ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन? श्योरिटी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट जो भी है, होने की जो भी प्रोबेबिलिटी उसमें आप क्या करते हो? हमेशा एक्सपेक्टेशन करते हो और आगे बढ़ते हो। सीए फाउंडेशन ज्वाइन किया ना आप लोगों ने, किसके बुनियाद पे या किस बेसिस पे किया? एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे। किसको किसको लगता है श्योरिटी है कि सीए बनेगा ही बनेगा? किस किस को लगता है कि पूरी श्योरिटी है कि स्कोप ही नहीं है, बनना ही है सीए 100%? वैसे सबको होना चाहिए, आइडियली अपने फील्ड में ये सबको होना चाहिए। ओके चलो सुनो, मैं थोड़ा सा और एक बार गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन तो अपने हो चुके, कॉपी में आपके आंसर लिखे हुए। पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ एन क्या एग्जांपल। तो हमने जो एग्जांपल था मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, उसका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन किया? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला? क्योंकि एक डिस्क्रीट सीरीज है जहां पे ऑब्जर्वेशन ग्रुप नहीं है और साथ में क्या शो की है? उसकी फ्रीक्वेंसी। दूसरे क्वेश्चन में हमने बोला था एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ एन क्या एग्जांपल। हमने जैसे फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया वैसे ही हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी का। तो हमने एक एग्जांपल दिया कि हमने 3 कॉइन क्या किए? टॉस किया। अब इसमें दो ही चीजें आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल। तो एक किसी चीज को लेके एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं। तो हमने बोला था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या कितने हेड आ सकते हैं। तो भाई 3 कॉइन टॉस किए तो क्या हो सकता है? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक 0 हेड आएगा, एक हेड आएगा, 2 हेड आएगा, या क्या आएगा? 3 हेड। और हर चीज की क्या डिफाइन की जा सकती है? प्रोबेबिलिटी डिफाइन की जा सकती है। आफ्टर ऑल क्या है कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है, इसकी एक टेस्ट क्या है कि आपका समेशन पी, प्रोबेबिलिटी की सम कितनी आनी चाहिए? 1। ऑल पॉसिबल आउटकम शुड फॉर्म अ सैंपल स्पेस। अरे बाबा, सबका यूनियन जो है प्रोबेबल आउटकम का, वो किसके बराबर होना चाहिए? आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। ओके, आगे बढ़। फिर एक एग्जांपल दिया था, हाउ डू यू डिटरमाइन वेदर द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन परफेक्टली डन और नॉट। क्या टेस्ट है इसका कि समेशन पी क्या आना चाहिए? 1। फिर एक एग्जांपल दिया था, डायसिस रोल प्रिपेयर अ टेबल शोइंग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग अ क्या नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आएगा तो क्या आ सकता है डायस रोल करने पे? 1 2 3 4 5 और 6। और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा सबका? 1/6 1/6। ओके, और एक लिया था आपने, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर अ टेबल शोइंग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम वापस फ्रीक्वेंसी पे आ गए। हम दिए हुए डाटा का क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज बना सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने किया था 0 to 5 5 to 10 10 to 15 एंड 15 to 20 के क्लास में। तो फिर ये भी तो पॉसिबल है कि हम प्रोबेबिलिटी का भी क्या कर सके? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। अरे हाँ कि ना? देयर आर 30 टिकट्स इन अ बॉक्स जिसके नंबर है 0 से लेके क्या 29। प्रिपेयर अ टेबल शोइंग कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग नंबर 0 to 5 5 to 10 10 to 15 एंड सो ऑन। 5 5 के इंटरवल में आपको बनाना था। तो आपने बोला भाई सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 5/30। क्वाइट पॉसिबल। अरे हाँ कि ना? फिर फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मीन, वेरिएंस और क्या स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको क्या क्या निकालना था? मीन, वेरिएंस और क्या स्टैंडर्ड डिविएशन। अब फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। जो फॉर्मूला हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए लगाते हैं, सॉरी ये तो डिस्क्रीट सीरीज ही है, तो डिस्क्रीट सीरीज का आपको मीन निकालना था, वेरिएंस निकालना था और क्या निकालना था? स्टैंडर्ड डिविएशन। बड़ा आसान है। मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन एफ होल का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ व्हाट? वेरिएंस। तो कभी भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना रहा तो पहले क्या निकालना चाहिए? वेरिएंस, और उसका क्या लेना चाहिए? अंडर रूट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर हमने कोशिश की कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे, तो उसका भी हमें मीन, वेरिएंस और क्या निकालते आना चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते आना चाहिए। फार्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी की जगह कौन ले लेगा? प्रोबेबिलिटी ले लेगा। तो हमने बोला समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी।
और दो समेशन p इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इसलिए फॉर्मूला बना समेशन px। वरायंस का फॉर्मूला भी वही होगा जो हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए लगाते हैं, समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होल का स्क्वायर। एफ की जगह कौन ले लेगा, पी ले लेगा, बराबर है ना। पर क्योंकि समेशन पी हमेशा ही क्या आता है, 1 आता है, इसलिए फिर वो समेशन पी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा वरायंस का फॉर्मूला बनता है इन केस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलरली अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स होल का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉजिक डेवलप होंगे तो फॉर्मूले याद करने का प्रेशर घटेगा, और अगर फॉर्मूला याद करने की भानगड़ में पड़ोगे तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। यू विल फाइंड कि देयर आर लॉट ऑफ फार्मूला, और फिर हो सकता है बीपी आपका हाई रहे ये सोच के कि फार्मूले ज्यादा है, फार्मूले ज्यादा नहीं है। इसलिए फार्मूले से ज्यादा किस पे रिलाई करना चाहिए, लॉजिक डेवलप करने के, कि ये फार्मूले आए कैसे। आपने देखा ना पार्टीशन वैल्यू में हमने एक ही मीडियन का ही फार्मूला लेके चले थे और उसके बेसिस पे हर पार्टीशन वैल्यू के फार्मूले अपने आप क्या किए थे, डेवलप किए थे, बराबर है। चलिए फिर अगला एक क्वेश्चन हमने और लिया था, फ्रॉम द फॉलोइंग कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू वरायंस और क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। फार्मूला वही रहेगा, वहां समेशन px था, यहां समेशन क्या रहेगा, pm रहेगा, और क्या कर सकते हैं। और वरायंस का फार्मूला भी हमें निकालते आता है तो ये भी हम कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x वरायंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आप करके लाए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लाए थे, मतलब मीन। मीन को कभी कभी म्यू से भी डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, म्यू से। तो लिख लो कहीं पे नोट में, आप चाहो तो लिखना। म्यू का साइन पता है आपको, लिखो यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू e of x or mean is also denoted by mu। थोड़ा इस तरह का रहता है, u का थोड़ा सा ग्रीक वर्जन, इट कॉल्ड एज म्यू, म्याऊ नहीं, म्यू। तो हो सकता है कंफ्यूज मत हो जाना, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, म्यू, आपको ये करते आना चाहिए। थोड़ा सा ग्रीक टच दे दो यू को तो क्या बन जाएगा वो, म्यू। वैसे भी पुरातन काल में जो मैथमेटिकल साइंस लैंग्वेज है ये सब किन्होंने डेवलप की थी, ग्रीक लोगों ने डेवलप की थी, तो वो आज भी चल रहा है। ये कहीं पे लिख के रख दो तो आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली डिमांड फॉर ट्रांजिस्टर्स इज हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको इसमें से निकालना था एक्सपेक्टेड डेली डिमांड, वरायंस और क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी मैंने होमवर्क दिया था और आप सब लोगों ने इसको बिल्कुल सही तरीके से करके लेके आया। अब अगला क्वेश्चन क्या था, देखो, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, ये पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसका फंक्शन दिया है जो आता है 2x + 1/48, और x की वैल्यू दी थी 1 2 3 4 5 6, और आपसे सवाल पूछा था कि क्या आइडेंटिफाई करो या वेरीफाई करो कि ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सुनो मेरी बात, आइदर कुछ लोग बोलते हैं कि इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं पता करो, और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं ये पता करो। इसके लिए करना क्या है आपको, एक्स की वैल्यू तो आपको पता है 1 2 3 4 5 और क्या है 6 है, आप उसकी क्या डिफाइन कर लो, प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर लो, और उसकी सम चेक कर लो। अगर ये 1 आती है तो इसका मतलब है कि ये गिवन फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। वैसा ही एक क्वेश्चन था जो बीच में लिया नहीं था, आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, मैंने शायद कल बताया था। फॉर द वेरिएबल एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, वेयर एक्स की वैल्यू है 1 2 3, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है, ये आपको पहचानना था। कर लिया क्या, कितना आया इसका समेशन पी एक्स, 23/12 आया सबका। तो इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। फिर यहां पे थोड़ा सा करेक्शन जरूरी है, मेरी ही गलती हुई थी थोड़ा बताते बताते, कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। आपको फाइंड करना था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या, एक्स, फिर आपको करना था वी ऑफ एक्स, और एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एक्स के स्क्वायर की।
Now here is a little change. Here is a little change. So I want you to write this question again. फिर से लिखिए. चलो क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिखो प्लीज. Probability distribution of random variable x is given below. आपको फाइंड करना है expected value of x, variance of x and expected value of x का स्क्वायर. आपको थोड़ा सा पुराना जो लिखा हुआ है उसमें चेंज भी करना पड़ेगा. आई एडमिट दैट मिस्टेकनली आई हैव taught you the wrong way to solve this question. पहले हम ये दो चीजें जो हमें करना आता है वो निकाल लेंगे. आपको p पता है, x पता है. आप क्या निकालो? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और क्या निकालो? वेरिएंस ऑफ x. प्लीज स्टार्ट हो जाओ, आंसर वहीं पे है और जल्दी से जल्दी क्विक कैलकुलेशन करो. अगर आप टेबल ना बनाना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. अगर आप क्या ना बनाना चाहो टेबल, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. पर प्लीज एक क्वेश्चन लिखिए, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x, ये दो चीजें निकाल लीजिए. ओके, सब लोग ध्यान देंगे. आप लोगों को x की वैल्यू दी थी, बराबर है ना? अरे हाँ कि ना? और उसकी क्या दी थी? प्रोबेबिलिटी. तो आपने क्या किया? px निकाला और px का क्या निकाला? स्क्वायर. जिससे आपको दो चीजें मिली, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सॉरी वेरिएंस ऑफ क्या? x. यहां तक सब ठीक है. अब आपको बोला है कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू x की नहीं निकालनी, किसकी निकालनी है? x स्क्वायर की. मतलब जहां जहां वेरिएबल x है उसके जगह क्या आना चाहिए? x का स्क्वायर आना चाहिए. अब वैसे तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है कि अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ x पता है तो आप डायरेक्टली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर निकाल सकते हो. बट बिफोर दैट हम एक प्रूफ के तौर पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे और ये पुख्ता कर लेंगे, पक्का कर लेंगे कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर भी निकालना आता है. उसके लिए हम शुरुआत करेंगे, आपको ही लिखना है नीचे. नाउ कन्वर्ट x इंटू एक्स स्क्वायर एंड कॉल इट एक्स आई. अब हम हर x को क्या किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्स स्क्वायर में. क्योंकि अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें किसकी नहीं निकालनी? एक्स की नहीं निकालनी, किसकी निकालनी है? एक्स स्क्वायर की. तो जाहिर सी बात है दिए हुए क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? एक्स स्क्वायर में. तो आइए हम लिखते हैं, बनाओ एक टेबल, सारे एक्स को किस में कन्वर्ट करो? एक्स स्क्वायर में. और इसको नाम आप वाई भी दे सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. वाई दे दो, अल्फा बीटा गैमा जो देना है दे दो. हम उसको क्या नाम देंगे? एक्स आई. ठीक है, चलेगा. तो बताओ मुझे, एक्स की वैल्यू -2 थी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 4. एक्स की वैल्यू 1 थी तो एक्स स्क्वायर कितना होगा? 1. एक्स 0 था तो एक्स स्क्वायर 0. 1 का 1 और 2 का क्या होगा? 4. प्रोबेबिलिटी विल नॉट चेंज, प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम. चाहो तो लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जैसी है वैसी की वैसी ही रखो. फिर वही होगा, जहां पे हम पहले px करते थे वहां हम क्या करेंगे? pxi. आप चाहो तो y z भी इसको बोल सकते हो, उससे फर्क पड़ेगा नहीं. और जहां पे हम px का स्क्वायर करते थे, क्योंकि अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x नहीं निकालनी है, किसकी निकालनी है? x स्क्वायर. और x स्क्वायर को क्या नाम दिया हमने? xi. तो हम pxi का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या? x का स्क्वायर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो कितनी आनी चाहिए? फिर कितनी आनी चाहिए? 1.6. अब सुनो मेरी बात, यहां तक लिखना हो गया सबका? डन है लिख के? कैसे निकाला? अगर एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी निकालते आता, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर भी निकालते. वैसे तो फिर कुछ भी निकाल सकते हो, 2x+3 का भी निकाल सकते हो, 2x स्क्वायर भी निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x भी निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5/x भी निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x/5 भी निकाल सकते हो. इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. दिए हुए x को नए फंक्शन में कन्वर्ट करने का, प्रोबेबिलिटी वैसी की वैसी रखने की, और xi नाम देके उसका समेशन pxi और समेशन pxi का क्या निकालना? स्क्वायर. यहां तक कंफ्यूजन है किसी को कि क्लैरिटी है? अरे कंफ्यूजन है कि क्लैरिटी है? पक्का? अब सुनो, एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये कहता है कि वैसे तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है समेशन px स्क्वायर प्लस समेशन px होल का स्क्वायर.
और आप वरायंस ऑफ एक्स के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर इज अ डिफरेंट थिंग एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर इज अ डिफरेंट थिंग। ये तो डिफरेंस सबको पता है। तो अगर इसी फॉर्मूले को हमें अगर पता है, पहले हमने कैलकुलेट किया कि वरायंस ऑफ एक्स कितना है 1.6, अरे पहले ही किया था कि नहीं किया था, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना है 0, ये भी पहले ही कैलकुलेट किया था कि नहीं किया था। तो इसको हम अगर इस फार्मूले में रखें, वरायंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा 1.6 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो इससे हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1.6। अगर ये शॉर्टकट पता होता तो पूरे फंक्शन को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करने की क्या ना पड़ती, जरूरत ना पड़ती। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, शॉर्टकट विथ प्रूफ। इसको बार बार करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। क्या है फॉर्मूला फिर, वरायंस ऑफ एक्स के दो फॉर्मूले। पहला क्या है, समेशन पी एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन पी एक्स होल का स्क्वेयर, बराबर है। अब मुझे बताओ, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर इज नथिंग बट अ समेशन पी एक्स होल का स्क्वायर है। अरे वही तो है। और आप मुझे बताओ, आप जब समेशन पी एक्स का क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो एक्चुअली आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो किसकी, एक्स स्क्वायर की। तो इस तरह से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर हमें वरायंस ऑफ एक्स पता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वरायंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, बट विल नॉट गो इनटू द डायरेक्ट फार्मूला। हम हमारे वरायंस के एक फार्मूले को ही बेस बना के अपना लॉजिक क्लियर रखेंगे कि वरायंस ऑफ एक्स के दो फार्मूले हो सकते हैं। कौन सा, समेशन पी एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन होल का स्क्वायर। अब समेशन पी एक्स होल का स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, और समेशन पी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट अरे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे पी वही है, मल्टीप्लाई किया आपने एक्स के स्क्वायर से। अरे हाँ ना। तो ये फॉर्मूला और ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। तो अगली बार जब एग्जाम में क्वेश्चन आए जहां पे आपको वरायंस ऑफ एक्स दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या दिया है, एक्स दिया है, तो आपको निकालते आना चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, याद रहेगा। लॉजिकली याद रखोगे तो याद रहेगा, बर्डन लोगे तो फॉर्मूला बनेगा, फिर वो मगअप में जाएगा और फिर मजा आएगा नहीं, फिर कंफ्यूजन होगा और गलत कर बैठोगे एग्जाम में कुछ तो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट यू टू राइट द क्वेश्चन नंबर 15 अगेन। ये क्वेश्चन आपको लिखना है और इसमें एक छोटा सा पार्ट अभी आपको करना है। क्वेश्चन कहता है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका दिया है आपको, एक्स का। आपको निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वरायंस ऑफ एक्स। फिर यहाँ पे ट्विस्ट है कहानी में, आपको निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 और वरायंस ऑफ क्या 2x माइनस 3। अब ऐसा करने के लिए हमें पहले x को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2x माइनस 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज द लेटर पार्ट। पर पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या, एक्स का स्क्वायर। अरे वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज हुआ नहीं है। सिर्फ आपको यहां पे निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 और वरायंस ऑफ क्या 2x माइनस 3। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। मैं पूरा नहीं लिखा था, आई नो कि जो किया है वो रिपीट नहीं करूंगा, अपन सीधा नीचे वाले पार्ट पे जाएंगे, पर क्वेश्चन लिख लो। The probability distribution of random variable x is given below. Find e of x, v of x, expected value of 2x minus 3 and variance of 2x minus 3 और क्वेश्चन लिख लो x और px। इतना हो जाए, क्वेश्चन लिखो सिर्फ, उसके बाद आंसर का वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां से स्टार्ट कर सकते हो वी नो से।
सीधा कहां से स्टार्ट कर सकते हो आप, वी नो से। ये तो करके रखा है, इतना करके रख दीजिए, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और तुसी कहां लिख रहे हो जी, नए पेज पे लिखना है नया कुछ। शॉर्टकट ही मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शॉर्टकट मारो वहां बैठे बैठे। ये थोड़ी ना होगा मैंने फार्मूला रटा दिया, लिख दिया और आपको बोला कि ये शॉर्टकट है कर लो, समझ में भी तो आना चाहिए, लिखो। क्वेश्चन लिखा, लिखो सीधा वी नो से। वी नो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन पी एक्स, कितना आएगा, 0। अरे हाँ कि ना, वरायंस ऑफ एक्स मतलब समेशन पी एक्स का स्क्वायर, या सीधा सीधा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, बोल सकते हो कि नहीं, अरे हाँ कि ना, इज इक्वल टू 1.6। स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप में कोई फार्मूला है ही नहीं। मेन फार्मूला किस चीज का है, वरायंस का, उसका जहां जहां अंडर रूट लोगे आपको क्या मिलता चला जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता चला जाएगा। अब सुनो, क्वेश्चन हमें कहता है क्या फाइंड करने के लिए बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 और वरायंस ऑफ क्या, 2x माइनस। आपको वैल्यू किसकी दी है, x की, तो आप x को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 2x माइनस। बहुत कठिन काम है क्या, 2x माइनस 3 में हर जगह x की वैल्यू पुट करो तो आपको मिलेगा क्या, 2x माइनस 3, एंड कीप प्रोबेबिलिटी एज इट इज, प्रोबेबिलिटी को वैसे के वैसा रखना। और जब कन्वर्ट करेंगे x को 2x माइनस 3 में तो नाम क्या देंगे उसको, x। चलिए ये टेबल आप बनाइए, ये टेबल बनाइए। यहां पे आपको x है, x को कन्वर्ट करना है 2x माइनस 3 में, प्रोबेबिलिटी को वैसे वैसे ही रखना है। px के जगह पे आप pxi करोगे और px स्क्वायर के जगह पे pxi का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। इसको बनाइए और मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू वरायंस ऑफ एक्स आई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई, ये तीन चीजें कैलकुलेट करके दीजिए, फिर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बताओ मुझे, जब आपको ओरिजिनल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 0 दी थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी थी, 0, और आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 कितनी आई, -3। हैव यू ऑब्जर्व्ड इट कैसे आई, आपने 2x माइनस 3 में x की जगह पे क्या पुट कर दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितनी थी ऑलरेडी, 0, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना, 0, 0 माइनस 3 कितना, -3। तो एक फॉर्मूला बनता है ये वाला, इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू k, अगर आपको गिवन है क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितनी गिवन है, k, तो आप ये बोल सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b, expected value of what, ax plus b is equal to a multiplied by expected value of x plus क्या, b with sign, वो प्लस b भी हो सकता है और माइनस b भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये हमने पहले भी किया था। यहां पे एक ट्विस्ट है, आपने देखा कि ओरिजिनल क्वेश्चन में वरायंस ऑफ एक्स कितना था, 1.6, और वरायंस ऑफ 2x माइनस 3 कितना आया, 6.4। पिछले लेक्चर में गलती ये हुई थी कि अपन ने वरायंस ऑफ एक्स में सीधा सीधा 2x माइनस 3 में x की जगह पे वरायंस ऑफ क्या रख दिया था, x रख दिया था, एंड दैट वाज अ मिस्टेक, इसको हमें अभी सुधारना है। एक्चुअली वरायंस ऑफ x कितना आता है हमारा, 6.4। नाउ हैव यू ऑब्जर्व्ड कि 1.6 का 6.4 कैसे बना, तो उसका ये फॉर्मूला है कि अगर वरायंस ऑफ x आपको दिया है क्या, k, क्या दिया हुआ है, k, तो आप बोल सकते हो कि वरायंस ऑफ ax प्लस बी इज ए स्क्वेयर प्लस वरायंस ऑफ व्हाट, x।
हमने कल एक मिस्टेकनली एक फॉर्मूला लिखा था, हमने क्या कर दिया था यहाँ पे, वरायंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय वरायंस ऑफ एक्स प्लस क्या किया था, बी किया था। ये होना नहीं चाहिए था, इसलिए ये करेक्शन करवा रहा हूं। इसलिए फिर आपको एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए एक्स को किस में कन्वर्ट करने बोला था, एक्स स्क्वायर में, और 2x प्लस सॉरी 2x माइनस 3 का वरायंस और मीन निकालने के लिए एक्स को किस में कन्वर्ट किया था, 2x माइनस 3 में। तो फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग कि अगर वरायंस ऑफ एक्स के दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी के केस में वरायंस ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस वरायंस ऑफ एक्स। और ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये और कुछ नहीं है, यह है चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे हाँ कि ना? तो यही वो प्रॉपर्टी है। और एक बात ध्यान में रखना, यहां पे ए एक्स प्लस बी में हमने ए स्क्वायर प्लस एक्स किया पर बी को इग्नोर कर दिया। तो आपको एक फार्मूला हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वरायंस ऑफ कांस्टेंट हमेशा ही कितना आएगा, 0 आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे बताइए, अगर ये वैल्यू हम यहां पे पुट करें, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 0 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है, 0 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 क्या होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 3, मतलब कितनी, -3। और अगर वरायंस ऑफ एक्स 1.6 है, वरायंस ऑफ एक्स कितना है, 1.6, तो वरायंस ऑफ 2x माइनस 3 कितना होना चाहिए, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1.6 प्लस 0। वैसे कांस्टेंट है तो उसका वरायंस कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये कितना आता है, 6.4। एंड दैट करेक्शन आई वांट यू टू मेक। तो आपने जो पहले लिखा था ना इसका वरायंस ऑफ एक्स, उसको क्या कीजिए, काटिए, और वरायंस ऑफ एक्स का ये शॉर्टकट क्या कीजिए, वहां पे इंक्लूड कीजिए। चलो आगे बढ़ो, फिर से एक बार रिपीट करो। वरायंस ऑफ एक्स का एक फार्मूला क्या है, समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स होल का स्क्वायर। वरायंस ऑफ एक्स का ही दूसरा फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है जो कि के है, और आपसे पूछा जाता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी निकालो, तो क्या यूज करोगे, ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी। वरायंस ऑफ एक्स अगर आपको गिवन है जो कि कांस्टेंट है कोई, और आपको पूछा गया कि वरायंस निकालिए ए एक्स प्लस बी का, तो क्या बोलोगे, वरायंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वरायंस ऑफ इनटू वरायंस ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। सॉरी, वरायंस ऑफ एक्स, ए स्क्वायर प्लस वरायंस ऑफ एक्स, हाँ, ए स्क्वायर इंटू वरायंस ऑफ एक्स। क्लियर है? ओके ओके, चलो ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन किया नहीं था हमने, किया था क्या, किया था पर बहुत ही गलत किया। इफ आई रिमेंबर, इसको किया था पर बहुत ही गलत किया था कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स आर 5 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या, 5x माइनस 3। तो उसको पूरा ही काट डालिए। किया नहीं था, किया था, किया था, वो गलत हुआ है, उसको काटना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर में हमने सीधा सीधा लिखा दिया था कि अगर मीन 5 है तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, जो गलत था, जो होता नहीं है, होता नहीं है और होता नहीं है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, वरायंस ऑफ एक्स का, जो कहता है वरायंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, और वहां से हमें ई एक्स स्क्वायर पता चलेगा, माइनस। और हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5x माइनस क्या, 3। तो मैं चाहूंगा कि वो पहले लिखा हुआ क्वेश्चन काटेंगे आप, ये क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे और मेरे साथ साथ इसका क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। चलो फिर क्या करेंगे अपन, चाहो तो
लिखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 4 है तो वरायंस ऑफ एक्स कितना होगा 16, क्योंकि वरायंस क्या होता है हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमेशा वरायंस का अंडर रूट। यहां तक बात क्लियर। ऑल्सो एक चीज आपको गिवन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना है 5। वैसे हमें निकालना क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। हमें कौन सा फार्मूला पता है बेटा वरायंस ऑफ एक्स का, जो कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। अब यहां में दो चीजें पता है, एक चीज निकाल दी, तो वैल्यू पुट करो तो आपको क्या मिलेगा 16 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का क्या स्क्वायर। तो इससे हमें पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 16 प्लस कितना आता है 25, जो आएगा कितना 41, और लास्ट आंसर हमारा 25 था जो कि गलत था। क्लियर है। और क्या निकालना है इसमें आपको, नहीं नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसका 5 माइनस 3x। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कभी डायरेक्ट निकलेगा नहीं, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा वरायंस। अब देखो अगर अभी अभी फॉर्मूला पड़ा, वरायंस ऑफ x अगर कांस्टेंट है तो वरायंस ऑफ a प्लस बी एक्स क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस वरायंस ऑफ सॉरी ए एक्स प्लस बी का वरायंस क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस इंटू वरायंस ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि ए एक्स प्लस बी है तो ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वरायंस ऑफ एक्स, और बी का तो क्या होता है 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है 5 माइनस 3x का, तो हमें सबसे पहले निकालना चाहिए वरायंस ऑफ 5 माइनस 3x, और बाद में उसका लेना चाहिए क्या अंडर। तो क्या लिखा है, अगर वरायंस ऑफ x 16 है, अगर वरायंस ऑफ x क्या है 16, तो रूल के हिसाब से वरायंस ऑफ 5x माइनस 3 क्या आएगा रे, जो मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट विद साइन उसका क्या करना है स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है वरायंस ऑफ एक्स। तो भाई हमारा -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय कितना 16, तो वो कितना आता है 144। अगर हमें एक बार वरायंस ऑफ 5 माइनस 3x मिल जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 माइनस 3x निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वरायंस का ही क्या लेना है अंडर रूट लेना। लिख लिया, लिखने में बड़ी तेज हो तो। चलो फिर इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पेंडिंग है जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, विल कवर इट एज अ होमवर्क। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं आज, इसके बारे में सोचना है। आएगा ही नहीं, अब आएगा। अब अगर आज आप उसके बारे में थोड़ा सा क्या लगाते हो दिमाग लगाते हो तो आपको इसका आंसर जरूर आएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा एक, क्योंकि वो क्वेश्चन अधूरा छपा था ना। नहीं और एक एडिशन है उसमें। यहां लिखो हेंस ऑब्टेन variance of y where y is equal to 2x minus 1। अब इस क्वेश्चन पे आपको घर पे थोड़ा सा वजन लगाना है, बोझ देना है अपने दिमाग पे, और इसका आंसर निकालना। और क्या आ सकता है इस टॉपिक में वो भी बता देता है। इस क्वेश्चन को पहले पूरा करो, नीचे जो थोड़ा सा लेस प्रिंट हुआ है आपके नोट्स में उसमें ये लास्ट की लाइन ऐड कर दो, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल का स्क्वायर। वैसे आप कर पाओगे, आपको क्या कर देना इसको कन्वर्ट ही कर देना। पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप क्या निकालो x निकालो, बराबर है ना। फिर x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x करो और उसका क्या करो होल का स्क्वायर, हो जाएगा ना। ये कर दू
सुनो सुनो, वैसा नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा के ज्यादा का काम करना है। पहले तो गिवन क्वेश्चन में से क्या निकालना है आपको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। फिर हर एक्स को कन्वर्ट करना है एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल के स्क्वायर में, और फिर उसकी क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे हाँ कि ना। पहले एक्स और पी ऑफ एक्स दिया है, उससे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या निकलेगी, एक्स, जो कि एक कांस्टेंट रहेगी। फिर हर एक्स में से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या करनी है, माइनस, और उसका क्या करना है, स्क्वायर, और उसको नाम देना है एक्स आई, या वाई भी दे सकते हो, या क्या दे सकते हो, वाई। और फिर उसकी क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो टेबल दो बार बनाने पड़ेंगे, एक बार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए, और एक बार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर निकालने। कर पाओगे कि नहीं? ठीक है, चलो इसके बाद के सब क्वेश्चन हो चुके हैं। जस्ट फॉर योर रिवीजन मैं आपको एक बार सवाल और पूछ लेता हूं, बोलो गेम फेयर है ये कब बोला जाता है, जब विनिंग की जितना विनिंग की प्रोबेबिलिटी है उतना ही लूजिंग की प्रोबेबिलिटी हो, तो गेम क्या बोला जाएगा, फेयर। अदरवाइज वो अनफेयर गेम हो गया, अगर जीतने के चांस ज्यादा है और हारने के चांस कम है, या हारने के चांस ज्यादा है और जीतने के चांस कम है, तो वो गेम फेयर नहीं है। इसमें एक का फायदा हो सकता है, एक का नुकसान। फिर हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, कॉइन टॉस किया और हेड अगर विन है और टेल क्या है, लूज है, तो गेम क्या है, फेयर है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, डायस रोल किया, लेस देन और इक्वल टू 3 आया तो विन है, और ग्रेटर देन 3 आया तो लूज है, या तो फिर ऑड नंबर आया तो विन है और इवन नंबर आया तो लूज है। तो ये गेम भी कैसा गेम है, फेयर, क्योंकि दोनों के ही हारने और जीतने के चांसेस कैसे है, इक्वल है, इक्वल है, सेम होने, सेम है या इक्वल। कार्ड ड्रॉ किया, ब्लैक कार्ड आया तो विन है, और नॉन ब्लैक कार्ड आया, रेड कार्ड आया तो क्या है, लूज है। ये भी गेम कैसा है, फेयर है। पर अगर आप किसी को बोलो कि भाई ताश के 52 पत्ते में से पत्ता निकाल, अगर किंग आया तो यू विन, और क्वीन नॉन किंग आया तो यू लूज, तो ये गेम फेयर होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें जीतने के चांस कितने, 4/52, और हारने के चांस कितने, 48/52। आर गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, पर अब गेम को फेयर अलग तरीके से भी किया जा सकता है। अगर विनिंग का प्रोबेबिलिटी कम है तो विनिंग प्राइस कैसी रहनी चाहिए, ज्यादा। तो फिर गेम प्रोबेबिलिटी सेम ना होते हुए भी गेम को फेयर किया जा सकता है। इसमें क्या रहना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द अमाउंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द अमाउंट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जितना आप जीत सकते हो उतना ही आप क्या हो सकते हो, हार भी सकते हो, तो गेम फेयर है। फिर एक क्वेश्चन लिया था, अ डायस इज थ्रोन एट रैंडम, एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर निकालो। अब एक डायस अगर थ्रो किया तो नंबर की एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए आपको यह करना चाहिए कि भाई कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और हर किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। तो डायस अगर थ्रो ही करना है तो ज्यादा चांसेस है कि 3.5 आएगा। क्या आएगा, 3.5। फिर दिमाग में सवाल आएगा कि 3.5 तो उसमें होता ही नहीं है, ये चैप्टर का नाम ही क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यहाँ हर चीज थ्योरेटिकली ही देखते। फिर 3 कॉइन टॉस किए थे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग क्या, हेड। हेड आने की आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो कितने हेड आ सकते, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड या 3 हेड, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। तो भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/2 है, मतलब कितनी, 1.5 आप हेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर इसका मतलब क्या है कि भाई 0 हेड आएगा कि 1 हेड आएगा कि 2 हेड आएगा कि 3 हेड आएगा, तो इसका आंसर रहेगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 1.5 हेड आएगा। अब कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। व्हाट यू एक्सपेक्ट मोर, कितने हेड आएंगे, 1.5 हेड आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपकी अपेक्षा है। अगला है, अमित एक गेम खेल रहा है टॉसिंग अ डाई का। इफ द नंबर ऑफ लेस देन 3 अपीयर्स ही इज गेटिंग 15 रुपए, अदरवाइज ही हैज टू पे कितना, 10 रुपए। और सवाल पूछा था कि गेम फेयर है या नहीं। बोलो लेस देन 3 मतलब कितना, 1 और 2, अदरवाइज मतलब क्या, 3 4 5 6। तो 15 रुपए जीतेगा, प्लस 15 रहेगी उसकी इनकम। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6। और वो -10 रुपीज हो सकता है उसका विनिंग, मतलब वो 10 रुपए लूज करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6। तो हमने इसका क्या निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला, और हमें पता है कि इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब ये गेम फेयर नहीं है। मतलब अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी 0 ना हो तो भी हम ये बोलेंगे कि गेम फेयर नहीं है। दो दो टेस्ट है फिर, गेम फेयर है या नहीं इसकी। एक,
प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग होना चाहिए, या एटलीस्ट विनिंग और लूजिंग की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। मतलब जितना पैसा जीत सकते हो उतना ही पैसा हार भी सकते हो, उसमें कोई बायसनेस नहीं है। तो गेम कैसा है? फेयर है। अगर फेयर नहीं है तो बायस्ड है। अगर गेम फेयर नहीं है तो कैसा गेम है? वो बायस्ड है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। अमित एक गेम खेलता है टॉसिंग अ डाई का। अगर नंबर लेस देन 3 अपीयर, ही इज गेटिंग रुपीज है, अदरवाइज ही हैज टू पे ₹10। अगर गेम ऑलरेडी फेयर है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू। सेम वही पैटर्न कि अगर उसकी विनिंग प्लस ए रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6, और -10 रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/6। अगर गेम फेयर है तो हारने और जीतने की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? हार जीत की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। जितना जीत सकते उतना ही हार सकते। और इस तरीके से हमें मिला कि अगर उसको जीतने पे 20 रुपए मिलते हैं तो 2 बार वो 20-20 जीत सकता है, तो 4 बार वो 10-10 हार सकता है। तो अगर 20 और 20 40 जीत सकता है तो 10-10-10-10 40 हार भी सकता है। तो फिर गेम क्या है? फेयर है। पर अगर उसको 15 मिलते हैं जीतने पे और हारने पे कितने देने पड़ते हैं? 10, तो फिर ये गेम फेयर नहीं है। इसमें वो मनी ज्यादा लूज करे, मतलब उसके हारने की चांसेस ज्यादा। कसिनो में एक गेम खेला था हमने, क्या नाम था उसका? रॉलेट। वेयर देयर आर 20 नंबर्स, इफ यू बेट अपीयर्स यू गेट कितना रुपया? ए रुपया। एंड इफ योर बेट डज नॉट अपीयर, आप कितना लूज करते हो? 50। व्हाट शुड बी द मिनिमम विनिंग प्राइस टू गेट दिस गेम फेयर? कम से कम भाई जीतने पे कितने मिलने चाहिए? 950 मिलने चाहिए। और कल हमने एक वो इसका भी डिस्कस किया था, किसका? हाउजी का। हाउजी का गेम भी एक फेयर गेम है, एज लॉन्ग एज जितना पैसा कलेक्ट हो रहा है अगर उतना पूरा पैसा बट रहा है तो गेम इज सेड टू बी अ फेयर। फिर इसका बहुत यूज है। आप चाहो तो सीए ना बनो तो क्या खोल सकते हो? अपना कसिनो। और नहीं तो फिर किसी एक रिच गैम्बलर के क्या बन सकते हो? एडवाइजर बन सकते हो, जहां आपको उसको एडवाइस देनी है कि ये गैम्बलिंग करना चाहिए या नहीं। और वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट is also nothing but has a essence of what? Gambling. आप बिजनेस करते हो, आप स्टॉक मार्केट में या किसी और प्रोजेक्ट में क्या लगाते हो? पैसा। वैसे ये बिजनेस है, इसको गैम्बलिंग नहीं बोलना चाहिए। पर अगर गैम्बलिंग में प्रोबेबिलिटी है, यू कैन विन यू कैन लूज, बिजनेस में ऑल्सो देयर इज अ चांस कि वेदर देयर विल बी अ प्रॉफिट और देयर विल बी अ, तो चांस लेके ही तो आगे बढ़ना है। इंसान बिजनेस क्यों करता है? बिकॉज ही टेक्स अ चांस। मैं भी तो जॉब करता था, अच्छी खासी सैलरी मिलती थी मुझे आईसीआईसीआई बैंक से, बट आई टूक अ चांस एंड गेट इनटू द बिजनेस। कुछ असेसमेंट तो मैंने भी किया होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि जो मैं सोच रहा हूं वो होना ही चाहिए। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मेरे अपेक्षा से ज्यादा अच्छा हो सकता या उससे कम भी अच्छा हो सकता, बट वी डू टेक चांस। क्या इमेजिन करता है इंसान जब भी कोई डिसीजन लेता है? किसी चीज के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब वीक चल रहा है, सोहम क्या सोच रहा है अपने दिमाग में? प्रोबेबिलिटी। एक गुलाब का फूल लेके, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ गेम ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी। किया क्या? वो खेल खेला क्या? गुलाब का फूल लेके। हैपन्स, हर किसी के दिमाग में ऐसा होगा वैसा होगा चलते रहता है। तो एक्चुअली आप मानो या ना मानो, बट ये प्रोबेबिलिटी का खेल आप जाने अनजाने में हमेशा ही खेलते हो और हर व्यक्ति खेलता है। और गाना गा रहा होगा, एक दिल के ठीक है सोम, कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं बोलूंगा इट्स 11th स्टैंडर्ड, अ गुड टाइम टू स्टडी। ये तो होना ही है, अनअवॉइडेबल है। देख, आएगा एक फेज लाइफ में। चलो ठीक है, देन अकाउंट स्टार्ट करते हैं, ब्रेक लेते हैं।